देखो, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट क्या अपने पास वेव मैकेनिक्स का में कब पार्ट है, एक वेव मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स में हम डुअल नेचर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो नेक्स्ट अपने पास है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। अब हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है क्या, मैं लिख देता हूं पहले। वी कांट measure exact position and velocity of electron, है ना, simultaneously। एग्जैक्टली वर्ड आता है, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना, टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट। मैं एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब क्या होता है, मान लो क्या है, एक ये वॉल है ना, यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोलाइड कर गया। एक तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, पहली चीज कोलाइड कर गया इस वॉल पे। तो इसकी वेलोसिटी क्या थी इससे पहले, और एग्जैक्टली कहाँ पे कोलाइड किया है ये हमें नहीं पता चलता, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चलती, है ना। तो अब ये इसकी किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी नहीं पता लगा सकते आप, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला डिटरमाइन किया है, हियर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एक फॉर्मूला कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब पी क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, अगर पी क्या है, मोमेंटम है। अगर मैंने पी को ओपन किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी मास इंटू वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, आप एग्जैक्ट देखोगे तो आ जाएगा अपने पास डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये हो गया अपने पास ओपन। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला, बस नीचे क्या आ जाएगा, मास नहीं लिखा हमने, मास लिख देते हैं नीचे, इंटू 4 पाई एम। ठीक है, मास नीचे चला गया, है ना। ये फॉर्मूला है। अब मैं आपको बता देता हूँ एक्स वगैरह क्या है यहाँ पे। तो डेल्टा एक्स है अपने पास अनसर्टेनिटी, इन पोजीशन। ठीक है, डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। उसके बाद आपके पास क्या है, डेल्टा पी। डेल्टा पी तो आपको पता है मोमेंटम, मास तो कांस्टेंट होता है ना, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये हमने लिख दिया है आपके लिए, एक फॉर्मूला है ना। इसके बेसिस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन इज फाइंड uncertainty, one second, uncertainty
in velocity of an electron if uncertainty in position, if uncertainty in position is equal to uncertainty in momentum. ये आपको दिया है और आपको ऑप्शंस दे देता हूं मैं। ऑप्शंस आर, पहला है h/2 √πm, सेकंड है आपके पास √1/2 h/πm, थर्ड है आपके पास 1/2m √h/π, और फोर्थ है आपके पास 1/2 √h/πm, तो है ना पहले से। रहने दो, 3 इसमें रुक जाओ, एक चीज और कर देते हैं। और क्या कर देंगे, ये लो, अगले अपने पास 1/2πm, ये लो। ये कि आपको मुझे बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। फाइंड द वेलोसिटी, तो अपने को डेल्टा वी चाहिए मैं। इसने बोला पोजीशन, डेल्टा वी अगर मेरे को चाहिए तो इसने क्या बोला है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या है अपने पास, एम डेल्टा वी है अपने पास, ये है गिवन। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, आपने उसका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर h/4π। मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा डेल्टा एक्स की जगह अगर मैं यहाँ एम वी रख दूं, है ना, इस वाले को यहाँ रख दूं, क्या आएगा, तो एम डेल्टा वी, है ना, इंटू एम डेल्टा वी बराबर h/4π, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखा जाए तो एम स्क्वायर और डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल टू h/4π। तो डेल्टा वी बराबर आ जाएगा, है ना, ये इधर गया, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इधर आएगा, है ना, इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान लो डेल्टा वी स्क्वायर ही है तो ये है h/4πm स्क्वायर है। तो यार इधर पे ले लेता हूँ इसको, तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2m h/π। तो ये आया इसका मतलब थर्ड ऑप्शन। किसको समझ में नहीं आया, अब देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है अपने पास। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपना नेक्स्ट पार्ट इज क्वांटम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास हेडिंग इज क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर है क्या, है ना, इट डिस्क्राइब about the position of an atom
जब देखा जाए तो सारी डिटेल उसके बारे में, है ना। अब देखो क्वांटम नंबर क्या क्या है। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। अब क्या है आपके पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते हैं, है ना। इसको डिनोट करते हैं एल से, और इसको डिनोट करते हैं आप एम से, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग एस से। ठीक है, तो ये आपके पास चार टाइप के क्वांटम नंबर है। तो इसमें सबसे पहला देख लेते हैं, है ना। पहला है अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एन, है ना। ये क्या होता है, इट डिस्क्राइब इट डिस्क्राइब शेल और ऑर्बिट, है ना। शेल या ऑर्बिट को डिस्क्राइब करता है ना। तो ये अपने पास, अब देखो, अब आपके पास क्या है, ये आप बोल सकते हो, और हमें पता चल जाती है एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल पता चल जाता है अपने को, है ना। अब इलेक्ट्रॉन कौन से वाले में जा रहा है, किसी एटम में कौन से शेल में जा रहा है, तो एन इज इक्वल टू मान लो आपके पास है क्या, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब क्या आपके पास, इसको अगर एज अ शेल देखोगे, शेल में क्या होता है, के एल एम एंड एन, ये है आपके पास, है ना। अब इसमें क्या है यार, आपको फॉर्मूला पता है कि आर और एन का क्या रिलेशन होता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सर अपने को पता है ये चीज की, अगर रेडियस वाला देखोगे तो अपने पास क्या होता है, आर वो रेडियस, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या था अपने पास, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, है ना। ये था अपने पास पहले बोर वाले में, है ना। तो आपको एक चीज क्लियर है कि सर अगर आर की वैल्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आर की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, है ना। ये अपने को पता है कि आर बढ़ेगा तो एन भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या अपने पास, क्या आपको याद है एनर्जी का फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या था अपने पास, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल एटम था। तो इसमें आप बोल सकते हो कि सर एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, है ना। इंपॉर्टेंट है ये कि अगर आपके पास क्या होगा, एन बढ़ेगा तो ई कम होता चला जाएगा, है ना। तो आपके पास क्या होगा कि सर एन अगर इंक्रीज करेगा तो ई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। इफ n1 इज ग्रेटर देन n2 इज ग्रेटर देन n3, तो अपने पास हो जाएगा E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1, है ना। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, कुछ है नहीं इसमें, है ना। आपको इसके एंगुलर मोमेंटम वगैरह के बारे में पता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो पूछ लेता है इसमें क्वेश्चन कि आपके पास क्या है, नंबर ऑफ, वन सेकेंड,
नंबर ऑफ सबशेल, है ना, इन nth शेल। कितने सबशेल होते हैं, तो फॉर्मूला इज इक्वल टू n, है ना। सबशेल कितने होते हैं, n होते हैं। ये है पहला आपके पास। सेकंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स nth शेल में कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू n स्क्वायर। अगला क्या है, थर्ड इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इन nth शेल। तो क्या हो जाएगा इसका 2n स्क्वायर। अब ये आपका कुछ सिंपल फॉर्मूले है ना। अब सबशेल क्या होता है, किसी को नहीं पता कि सर सबशेल क्या होता है, तो बेटा SPDF, ये होते हैं सबशेल, है ना। ऑर्बिटल क्या है, S के अंदर 2 होते हैं, P के अंदर 3, मतलब S के अंदर 1 होता है, P के अंदर 3 होता है। मैं ये नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हो, ठीक है। देखो अब क्या आपके पास, नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। जो आपको परफेक्टली बता रहा हूँ, अगर आप सही से समझ गए तो आपको आ जाएगा। अपने पास क्या होता है यार, न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है अपने पास, है ना। इस न्यूक्लियस में क्या होता है अपने पास, ये के हो गया मान लो, है ना। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, के, ये एल, थोड़ा स्पेस दे दिया मैंने ना। इसके बाद अगला एम, है ना, अगला एन दे दिया, ले लिया हमने। थोड़ा ना साइज ऐसा बनाया है, दूर दूर, है ना, सर्कल नहीं बनाया, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। ये एक काम करते हैं, ये सही। अब देखो क्या होता है अपने पास यार, आपने बोला सर अपने पास क्या यार, के एल एम एन है, ठीक है। तो मतलब आपके पास शेल क्या होते हैं, अपने पास शेल कौन कौन से होते हैं, तो आपने बोला सर शेल होता है अपने पास के एलिमेंट। मैंने बोला फिर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं के में, तो आपने बोला के में 2, 8, 18, 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। अब इसमें सबशेल क्या होता है, तो आपने बोला सर सबशेल है अपने पास आर एस पी डी एंड एफ, ठीक है। अगर एस पी डी एफ सबशेल है अपने पास, है ना, मैं नीचे लिख लेता हूँ, एस पी डी डी एंड एफ सबशेल है आपके पास। तो मैंने कहा इसके अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो आपने बोला सर इसमें ऑर्बिटल होते हैं जो आपको दिखा देते हैं। इसमें होता है 1, है ना, इसमें होते हैं 3, इसमें होते हैं 5, ठीक है, और इसमें होता है 7। तो ना देख लेते हैं, इसमें 1, इसमें क्या है 3, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। अब देखो, अब आपको जैसे ऑड नंबर याद रहता है सर, ऑड नंबर पता है अपने को क्या है, ऑड नंबर, है ना, ये आपको लिख देता हूँ, है ना। ऑर्बिटल अपने पास कितने हैं, ऑर्बिटल होते हैं जैसे ऑड नंबर, है ना। क्या इसमें कितना है
एक, ध्यान दो, एक, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7, हो गए। अब एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसमें कितने आते हैं? 1 2। तो इसमें 1 2 3 4 5 6। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो इसमें आएंगे 2, इसमें आएंगे 6, इसमें आएंगे 10 और इसमें आएंगे 14। ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहो कि सर आपने सर एसपीडीएफ हर एक में होता है कि, मैंने कहा हाँ बेटा, इसमें मान लो आपका सारा ये 1 है, एन क्या है इसका? 1, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एन की वैल्यू इज 1, एन की वैल्यू इज 2, एन की वैल्यू इज 3, एन की वैल्यू इज 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 1s, ठीक है। अगला क्या है? 2s 2p। अगला क्या है? 3s 3p 3d। 4s 4p 4d 4f। तो आपने बोला सर इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, मैंने कहा 1s में मैंने बोला कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो आपने बोला सर जो 1 वाला है s है, जो s है अपने पास में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 हो गए s में मैक्सिमम, है ना। तो पहले वाले में तो 2 ही आते हैं k में। अगला इसमें 2 आते हैं, इसमें 6 आते हैं, इसमें 2 6, इसमें 10, इसमें 2 6 10 और इसमें 14। तो आप ये ध्यान दो यहाँ पे कि यहाँ पे s में तो इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 के 2 खत्म हो गए, तो 1p तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं तो 2d पॉसिबल है ही नहीं। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 3f पॉसिबल है ही नहीं, है ना। इसमें आगे पॉसिबल नहीं, इसमें अगला पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमारे पास और इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमें पता है कि मैक्सिमम जो जाता है के में कितना जाता है? 2, है ना। एल में कितना जाता है? 8, एम में कितना जाता है? 18 और इसमें कितना जाता है? 32। तो ये कितने हो गए? 6 10 16 18 और ये 32। इसमें कितने? 10 6 2 18। इसमें कितने? 8। इसमें कितने? 2। तो इसका अगला वाला पॉसिबल नहीं होता, है ना। ये वाला केस है, ये अगला पॉसिबल नहीं होता। जो ये आगे 3 लिखा है, 2 लिखा है, 1 लिखा है, वो है n। कौन सी वैल्यू है? n, है ना। और ये एसपीडीएफ है, इसकी क्या वैल्यू होती है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे कि इस वाले में कितने ऑर्बिटल है? एक s है, इसमें कितने हैं? सबशेल कितने हैं? 1 2। इसका n भी 2 है, सबशेल भी 2 है। इसमें n भी 3 है, सबशेल भी 3 है। N4 सबशेल S P D F, 4 सबशेल हो गए। अब देखो इसमें ऑर्बिटल के कितने होते हैं, है ना। ये डब्बे कितने होते हैं? डब्बे मतलब ऑर्बिटल, है ना। अब अगर आप ध्यान दो कि इसका क्या है? n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1, है ना। ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या है? n स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। इसमें क्या हो गया? 2 का स्क्वायर। इसमें क्या हो गया? 3 का स्क्वायर। इसमें क्या हो गया? 4 का स्क्वायर। तो इसमें अगर 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 4। 3 का स्क्वायर किया तो 9, 4 का स्क्वायर किया तो 16, है ना। अब अगर आप देख भी सकते हो सर इसमें 4 आपने बोला, 4 कैसे हुआ? मैंने बोला एक एस का डब्बा हो गया बेटा और पी के 3 डब्बे हो गए बोला ठीक है। या एस का 1 डब्बा, पी के 3 डब्बे और डी के 5 डब्बे, 5 3 8 1 9। एस का 1 डब्बा, पी के 3 डब्बे, डी के 5 डब्बे और एफ के 7 डब्बे। टोटल इसका कितना आएगा? यहाँ पे इसका टोटल इज 16। यहाँ इसका टोटल इज 9। यहाँ इसका टोटल इज 4, है ना। ये तो एक ही डब्बा होता है इसमें, तो इसका इज 1। अब मेरा इलेक्ट्रॉन बेटा, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका 2n स्क्वायर हो जाएगा। इसका ट्वाइस कर दो, अपने आप आ जाएगा। तो सर 2n स्क्वायर का मतलब 2n स्क्वायर, है ना। 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर और 2n स्क्वायर, ऑब्वियस बात है ना यार। n स्क्वायर मतलब ऑर्बिटल, n स्क्वायर मतलब ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऑर्बिटल का डबल क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने मान लो, आपने बोला सर मेरे पास क्या है? 2 और n की वैल्यू है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। तो ऑब्वियसली सेकंड वाले में 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। n जिसका 2 होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। पुट करके देख लो, आपकी वैल्यूज अपने आप आ जाएगी, है ना। किसको डाउट है यहाँ पे? है ना। ये अपने को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला समझ में आ गया आपको। ये जो n होता है स्टार्टिंग का, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर ये डिसाइड करता है एनर्जी लेवल की, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट में देखते हैं आप। नेक्स्ट क्या देखो अपने पास है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? इट डिस्क्राइब्स सबशेल, है ना। अब सबशेल के बारे में ये बता रहा है आपको बेसिकली, ठीक है। अब है क्या आपके पास, है ना, आपको सबशेल में एक टेबल बना देता हूँ, ठीक है। अब आपके पास क्या है यहाँ पे, मान लो आपको मैंने बोल दिया बेटा यहाँ सबशेल है, तो आपने बोला क्या है सर आपके सबशेल में, मैंने बोला एस है, पी है, डी है और एफ है। तो इसका होता है एल की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये क्या हो गया, 0, 1, 2, 3 हो गई एल की वैल्यू, है ना। आपको और सोचना ही नहीं है, ठीक है, सिंपली आपको एल की वैल्यू दी जा रही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इससे और क्या मिल जाता है आपको, इससे और मिल जाता है अपने को एंगुलर मोमेंटम। और क्या मिलता है आपको इससे, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या आपके पास, आपको याद रखना है फिर से फॉर्मूले। एंगुलर मोमेंटम अगर आपको निकालना है तो इज इक्वल टू आपके पास अंडर रूट एल, एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये है आपके पास एंगुलर मोमेंटम पहला, ठीक है। सेकंड है आपके पास, इसको आप और कैसे लिख सकते हो, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल अंडर रूट में आपके पास एल प्लस 1 एच हाइफन, ये वाला एच का मतलब होता है यहाँ पे, इस एच का मतलब होता है एच अपॉन 2 पाई होता है, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको, है ना। नेक्स्ट क्या आपके पास, अगर आपसे पूछा जाएगा सेकंड कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना हो, तो आपको वो पता है फॉर्मूला, आप इसके एल के एस्पेक्ट में ले सकते हो। अभी तक आपको एन के एस्पेक्ट में पता था, तो ये हो जाएगा 2l प्लस 1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल, है ना। अगर आपको इसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ 2l प्लस 1, ये हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इसे ये भी लिख सकते हो कि सर 4l प्लस 2, ये पूछा जा चुका है नीट में, है ना, नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है इतना, क्लियर है। फिर है ना आपके पास क्या 4d, ये अपने पास है 3p, और अपने से पूछा है कि बेटा इसका n और l बता, तो आपने बोला सर n तो इसका 4 हो गया और इसका n कितना हो गया, 3 हो गया। l कितना हो गया सर, d के लिए क्या होता है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, ये हो गया l। इसके लिए l क्या होता है 1, तो बहुत ज्यादा आपको लोड लेना ही नहीं है डायरेक्ट, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बेटा एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वेश्चन अगर आ गया एंगुलर मोमेंटम, है ना, p के लिए पूछ लिया, तो p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1। फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का, अंडर रूट एल, एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे अगर पुट कर दोगे 1 तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ आंसर, अगर आपने लिखा उसका आ जाएगा रूट 2, है ना, एच अपॉन 2 पाई, तो फाइनली आ जाएगा एच अपॉन रूट 2 पाई, ठीक है।
एक आंसर आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम का पी का पूछा जाता है। तो क्लियर है, इजी है, कोई ऐसा है नहीं यार, है ना। ये तो आपको याद रखना है, आपको समझ में आ गया कि सर अपने को याद है कि एस के लिए 0 होता है, एल की वैल्यू, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है और एफ के लिए 3 होती है ना। ये तो अपने को याद होता है, ठीक है। 0 1 2 3 SPDF 0 1 2 3 है ना, सिंपल है, बस फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट हेडिंग है अपनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है, इट डिस्क्राइब्स shape and orientation shape and orientation of shell। कोई भी ऑर्बिटल वाला पार्ट कैसे मूव करता है उस पर डिपेंड करता है ना। तो अब m की वैल्यू होती क्या है, m की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल, है ना। ये आपको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, आप लिखोगे तो आप बोल सकते हो सर माइनस एल ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड लेस देन इक्वल टू प्लस एल। ये है आपके पास सिंपल सा पार्ट, है ना, माइनस एल से प्लस एल तक है अपने पास, ठीक है। तो आपने बोला सर एक क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट, है ना, क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने आपसे बोला कि बेटा ए के लिए पूछा है मैंने आपको, अगर 4p है, 4p है तो इसके सारे क्वांटम नंबर बताओ। तो आपने बोला ठीक है सर 4p का हम बता देंगे, है ना। बोला ठीक है, आप लिख सकते हो कि आपने क्या लिखा पहले कि 4p में है अपने पास n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 1। यहाँ तक अपने को क्लियर है। अब एक चीज बताओ मुझे, p में कितने डब्बे होते हैं। आपने बोला सर p में 3 डब्बे, p में 3 डब्बे होते हैं, तो अपने पास क्या है 3 डब्बे बना लिए हम लोगों ने। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ध्यान से देखना किसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं हम लोग, है ना। ये है m की वैल्यू, m इज इक्वल टू, अब l की वैल्यू क्या होगी, माइनस एल से प्लस एल। तो माइनस एल का मतलब हो गया आपके पास है ये -1, ये वाला 0 और ये वाला 1, ठीक है। तो आपकी m की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, -1, -0, +1 हो गया, हो गया। अगर मान लो आपको b पूछा गया कि 4d है अपने पास, 4d है, तो आपने क्या बोला सर n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, मैंने कहा m इज इक्वल टू, आपने बोला सर -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। मैंने बोला एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए पूछूंगा तो कैसे करोगे, तो अपना c इज इक्वल टू, सर मान लो आपके पास है 4d5 है, 5वां इलेक्ट्रॉन है अगर, है ना। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास n पहले ही आ गया, n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू आपने बोला सर 3, ठीक है। d के पास कितने डब्बे होते हैं ध्यान से देखना, मैंने d के लिए डब्बे बना लिए है ना, यहाँ पे साइड में, यहाँ पे d के लिए डब्बे बना दिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैंने इस पे नंबरिंग लिख दी, ये -3 से 3 होगा ना, तो ये -3, सॉरी SPDF सही तो है, SPD अच्छा D, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्यों 3 लिख रहा हूँ इसको बार बार, ये 2 होगा, F के लिए होता है ना, ये भी 2 होगा, ये -3 नहीं होगा, ये +3 नहीं होगा, ठीक है, गलती से लिख दिया। तो ये क्या हो गया यहाँ -2, -1, 0, +1 एंड +2, क्लियर है। अब 5वां इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, एनर्जी लेवल के बेसिस पे, जैसे शादी में रोटियां बांटते हैं 1 2 3 4 5, 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, आखिरी वाले डब्बे में। तो आखिरी वाले डब्बे का m क्या है, तो m है उसका +2, क्या है m उसका +2। तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया। आपको आप 5th इलेक्ट्रॉन्स का बताना है, कौन से इलेक्ट्रॉन का, इसमें बोल देगा आपको 5th इलेक्ट्रॉन का बताओ। 5th इलेक्ट्रॉन के लिए m क्या हो जाएगा, तो आप डब्बे पे तो लिख ही लोगे, है ना। यहाँ तक बताओ किसको डाउट है। अगला क्या है अपने पास, स्पिन क्वांटम नंबर,
स्पिन क्वांटम नंबर क्या करता है, लिख लेते हैं। इट डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। अब इसमें क्या होगा, या तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है या और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है ना। एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर में इसका कुछ एक क्वेश्चन दिया और थोड़ा डिफरेंट आंसर दिया है ना, वो वाला एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो अगर आप जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो, मान लो एस ऑर्बिटल है, तो ये अपोजिट फिल होते हैं ना, एक ऊपर और एक नीचे। जो ऊपर है उसको बोलते हैं +1/2, तो क्या बोलते हैं, +1/2 रोटेशन है जो ऊपर जाता है। नीचे आता है उसको बोलते हैं -1/2, है ना। ये रोटेशन बोलते हैं जनरली, है ना। इलेक्ट्रॉन एक ऊपर और एक नीचे फिल होता है हमेशा, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे अल्टरनेट फिल होगा। अगर आपको कभी लगे सर क्या ऐसे कर सकते हैं, आपको लगा कि सर अगर मान लो फिलिंग अपने को करनी हो, ये दोनों ऊपर कर दिए मैंने या दोनों नीचे कर दिए, पॉसिबल है? मैंने कहा नहीं बेटा, ये दोनों गलत हैं आपके, ना ये कर सकते हो ना ये कर सकते हो। तो आपने बोला सर मान लो इसकी जगह मैंने, अगर इसकी जगह मैंने ऐसा किया कि पहला वाला ऊपर फिल करने की जगह नीचे फिल कर दिया और अगला वाला ऊपर फिल कर दिया, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बस दोनों अल्टरनेट होनी चाहिए, ये श्योर है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अल्टरनेट होनी चाहिए, ठीक है, और कुछ मतलब नहीं है अपने को। क्लियर है? अगर मान लो आपसे, इसका एक पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला इसका भी। अगर आपसे पूछा गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो इसका फॉर्मूला होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का एस S+1 h/2π, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। क्लियर है? अब देखो, तो आपको ये क्लियर हो गया एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, है ना। तो आप आराम से वैल्यू रख के सॉल्व भी कर सकते हो। तो आपने बोला सर अगर एंगुलर मोमेंटम और भी थे, वो कौन से थे? ये स्पिन वाला था। अगर मैं आपको प्रिंसिपल वाला बोलूं, तो प्रिंसिपल वाला क्या था अपने पास यार, ये था mvr = nh/2π था ये n यहाँ आ गया, है ना। अपने पास और कौन सा था, ऑर्बिटल वाला, हाँ ठीक है, या एंगुलर बोल दूं तो मतलब, है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो वो क्या था अपने पास फॉर्मूला, √L+1 h/2π। तो ये बेसिकली ये तीन है, जो आप याद रखोगे तो बड़े आराम से आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। आपको s की वैल्यू +½ लगती है हमेशा, है ना, +½ या -½ ही लगेगी, ठीक है। बहुत बड़ा इशू नहीं है इसको सॉल्व करने में, है ना, बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं नेक्स्ट पेज पे देख लेता हूँ इसका पूरा। देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चन ले लिया अपने लिए इजी, एक 4F7, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है n की वैल्यू तो यही वाली है, तो n = 4। l = क्या होता है बेटा, 0 1 2 3, 3 हो गया इसके लिए, ये दो चीजें देखते ही आ गई। अब m के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, m के लिए अपने को पहले इसका ऑर्बिटल वाला बॉक्स बनाना पड़ता है। मैं बना देता हूँ यहाँ पे साइड में, ठीक है, नीचे ले लेते हैं, थोड़ा जगह नहीं बचेगी इसलिए ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है, दे देते हैं, ठीक। अब आपके पास क्या आ गया, इसमें कितने होते हैं ऑर्बिटल, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जो m लिखा जाता है इनके लिए, जो m है आपके पास, तो m इज -3 इस डब्बे के लिए, इसके लिए -2, अगले वाले के लिए -1, इसके लिए 0 +1 +2 और +3, है ना। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि m = होता है -L से +L तक, ठीक है। अब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे एनर्जी लेवल के बेसिस पे, एक एक करके, जैसे रोटी बांटते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन है, 7th का पूछा, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन,
5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7वां इलेक्ट्रॉन। 7वां इलेक्ट्रॉन ऊपर है, तो जो m की वैल्यू निकल के आएगी जो इससे m इज इक्वल टू +3 फॉर 7th इलेक्ट्रॉन, है ना। अब s की वैल्यू क्या आएगी, s की वैल्यू होगी +1/2 फॉर 7th इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो आपको बोलता जाता कि मान लो यही चीज 4f9 के लिए है, अब चेंज क्या होता, n इज इक्वल टू है ही आपके पास 4, l इज इक्वल टू है ही आपके पास 3, m की वैल्यू चेंज होती, तो ये क्या 7 8 9, ये नीचे आ गया 9, तो m की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से m की वैल्यू आपको दिख रही है, ये हो गई -2। आपने बोला सर यहाँ से अपने पास s की वैल्यू क्या हुई, मैंने कहा s क्या है, नीचे की तरफ है, तो क्या हो जाएगा ये वाला s के -1/2, है ना। अब ना सर अगर इलेक्ट्रॉन नहीं दिए होंगे, लेट्स मान लो c दिया है आपको सिर्फ 4f, ओनली 4f दिया है, तो क्या करेंगे, तो मतलब कुछ नहीं है बेटा, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0, +3, +2, +1, ये हो जाएगा। अपने s की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों होगी 1/2, ठीक है।